Hi students, how are you? I think all of you are well and doing well study. Today we shall discuss about a chapter's topic Sardar Patel, the Iron Man of India. This is the chapter of English class 6 unit 3A of Jharkhand board. Now today's बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें यह समझना है कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ के क्या फ़ायदा है, यहाँ क्या क्या मिलने वाला है, हमें इससे क्या जानकारी प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, ये बिफोर यू रीड जो दिख रहा है आपको, बिफोर यू रीड दैट मीन्स पढ़ने से पहले, समझने से पहले क्या है। ग्रेट मैन आर रिमेंबर्ड बाय देयर हेरोइक डीड्स। महान व्यक्ति जो होते हैं उन्हें याद किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? उनके हेरोइक कार्यों के लिए, उनके जो साहसिक कार्य होते हैं, जो उनके चलते इन्हें याद किए जाते हैं, जो विच ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड। यहाँ फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए, फॉर गुड, पूरे सोसाइटी को बदल देते हैं सदा के लिए। इंडिया इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री। भारत इस तरह देखा जाए तो यह इस मामले में धनी है, धनी देश रहा है। टू हैव अ ग्रेट मैन हु फॉट एंड ब्रॉट अबाउट पीस एंड यूनिटी टू आवर कंट्री। कहा जाता है कि यहाँ के जो महान पुरुष थे वे लड़े भी थे और लाए भी थे। क्या लाए थे? पीस एंड यूनिटी, पीस एंड यूनिटी। हमारे देश के लिए शांति और एकता लाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई झावेरी भाई पटेल इज़ वन ऑफ देम। इनमें से भारत के महान पुरुषों में सरदार पटेल का अहम योगदान है। तो आइए देर न करते हुए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपने पिछले क्लास में पढ़े हैं और जानते भी होंगे कि ये सरदार पटेल कौन है। तो इन्हें द ग्रेट आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष। और लौह पुरुष इस मामले में कहा जाता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे डिसीज़न लिए हैं, ऐसी ऐसी इनकी गाथाएं रही हैं इनके जीवन की, जो इन्हें लौह पुरुष का दर्जा देती हैं। लौह पुरुष का मतलब ये नहीं होता है कि लोहे का पुरुष होता हो। लौह पुरुष का मतलब वो जो फर्म डिसीजन लेते थे और कठोर निर्णय, और जिसमें वो डिगते नहीं थे, अडिग रहकर उस डिसीजन पे कायम रहकर उसको पूरा करते थे, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल वाज ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। यहाँ देख रहे हैं आप, विल, इच्छा शक्ति, एंड वर्ड्स, मतलब ये वर्ड्स जो है वचन के पक्के थे और इच्छा शक्ति में दृढ़ थे। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875। 1875 के 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। एट नादियाड, गुजरात। सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। इन्हें कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी गई थी। स्कूल में जाके लोग पढ़ते हैं, इस तरह के ये विद्यार्थी नहीं रहे थे। ज़्यादातर वो शिक्षा अपने पिता से प्राप्त किए थे। वो अपने पिता को ही हेल्प्ड, मदद किया करते थे। हिज फादर इन द फील्ड, खेतों में उनको, उनके पिताजी को वो अपना हेल्प किया करते थे। प्लॉइंग एंड सॉइंग, हल जोतने में और बीज बोने में भी। वाइल, जब वो मदद किया करते थे, हिज फादर, अपने पिता को, ही ऑल्सो लर्न अरिथमेटिक टेबल्स। इन्होंने बीज गणित के जितने भी जोड़ घटा गुना भागा संगणनाएँ हैं, टेबल्स हैं, उनको याद कर लिए थे। और जिन्हें पढ़ाया गया था, कि इनको किसने पढ़ाया था? उनके फादर ने इन्हें पढ़ाया था। वो बातों बातों में इन्होंने सारे शिक्षा ग्रहण कर ली थी। ही वॉज हम्बल चाइल्ड। वो एक विनम्र बच्चे थे। उनकी विनम्रता का
हर कोई कायल रहता था। इस कैरेक्टर एंड विल, उनके चरित्र, उनकी इच्छा शक्ति वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। देर आर न्यूमरस इंसिडेंट्स, बहुत सी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटी, ऑफ हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में घटित हुई, विच प्रूव दैट ही वॉज मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। यही इनके जो इंसिडेंट्स थे, जीवन के बचपन की जो घटनाएं थे, इन्हें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर साबित कराए। दीज इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ मेड हिम पॉपुलर, ये घटनाएं इन्हें जीवन में पॉपुलर बना दिए, यानी प्रसिद्ध करा दिए। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध होता है, और पॉपुलर होने में ये पूरे भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में भी वो सब प्रसिद्ध हुए। ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली मतलब होता है मानसिक तौर पर, और शारीरिक तौर फिजिकली, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी वो बहुत ही स्ट्रांग थे। बाय बर्थ यानी जन्म से, एंड रिमेन सो थ्रू आउट हिज लाइफ, और जीवन भर वो ऐसे ही रहे, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड स्ट्रांग। ही वॉज हिज इंटेलिजेंस, इट वॉज हिज इंटेलिजेंस, उनकी ये बुद्धिमत्ता ही थी। डिवोशन था, डिवोशन मीन्स भक्ति, बुद्धिमत्ता, भक्ति, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम जिसको कहते हैं, एंड पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, दैट मेड हिम द आयरन मैन। ये सारी जो क्वालिटीज़ थी इनको आयरन मैन का उपाधि प्रदान करी। लेट्स नो हाउ वी अर्न हिज टाइटल। अब चलते हैं और समझते हैं कि इन्होंने ये टाइटल कैसे प्राप्त करी और इनको ये टाइटल कैसे मिला। इन हिज चाइल्डहुड ही गॉट अ बॉयल इन हिज आर्मपिट, उनके बचपन में वो उनके बगल में यानी कांख में उनको फोड़ा हो गया था। तो क्या हुआ था, इन दोज डेज द पीपल ऑफ हिज विलेज यूज्ड टू गो टू मैन हु कुड ट्रीट दिस। उन दिनों क्या होता था कि लोग गांव के एक व्यक्ति के पास जाते थे उसके इलाज करने के लिए, करने के लिए। तो जब वो ट्रीट करने के लिए वहाँ जाते थे तो वो व्यक्ति क्या किया करते थे, दिस मैन यूज्ड टू ट्रीट द बॉयल बाय पुटिंग हॉट आयरन रॉड ऑन द अफेक्टेड पार्ट। उनका जो अफेक्टेड पार्ट था यानी जो प्रभावित हिस्सा होता था शरीर का, उसमें वो आयरन रड से दागा जाता था उस फोड़ा के जगह पर। द मैन सॉ दैट, लोगों ने देखा कि पटेल वॉज वेरी यंग, पटेल जो थे बहुत यंग एज के थे, कम उम्र के थे। सो ही वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट, सो इसलिए हो सकते थे कि ये अनिच्छुक हों इसको दागने के लिए या कुछ हो सो इलाज करने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो के, बट ऑन द कंट्रेरी पटेल आस्क्ड हिम टू डू, पटेल ने कहा फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी कीजिए, एट द रड वुड बिकम कोल्ड, ताकि वो जो रड हो, जो लोहे का रड है, वो ठंडा ना हो जाए। इफ़ द मैन डिलेड, यदि उस आदमी ने यदि इसको डिले किया तो वो रड जो है ठंडा हो सकता है। तो ही डिड नॉट वेट फॉर द मैन, और उन्होंने उस आदमी की प्रतीक्षा तक नहीं की। एंड लेसिंग, उसको दागने के लिए, एंड इट बाई इटसेल्फ, उन्होंने अपने ही खुद कर लिया। डिड इट बाई हिमसेल्फ। एवरीवन इन हिज विलेज वाज स्टन्ड, सारे लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित रह गए। टू सी द टफनेस, उनकी टफनेस को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी मजबूती को, उनके स्ट्रांगनेस को, उनकी ताकत को। ही वॉज हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत कठिन मेहनती व्यक्ति थे। ही बोरोड बुक्स फ्रॉम लॉयर्स, वो किताबें जो है वकीलों से उधार लिया करते थे। एंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, और लिमिट्स समय पर ही उन्होंने 2 years की लिमिट टाइम पर कंप्लीटेड हिज स्टडीज़, अपना स्टडीज़ पूरा कर लिए। फ्रॉम हिज टेंडर एज, उनके यंग एज में क्या होता है,
ही वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ बार बार इसको फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा है क्योंकि ये वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ही यूज टू फास्ट ट्वाइस अ मंथ एंड ऑन दोज 2 days, मंथ में 2 दिन जो होता था, ये ट्वाइस का मतलब है 2 दिन, 2 बार, महीने में 2 बार वो फास्ट किया करते थे। अब बोलिएगा फास्ट का मतलब हो गया यहाँ उपवास रोज़ा जिसको बोलते हैं, यानी उपवास पूरी तरह से, जो पानी तक भी नहीं पीते थे वो। ही डिड नॉट टेक इवन वाटर, पानी तक भी वो नहीं लेते थे इन 2 दिनों में। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वो शाकाहारीवाद में विश्वास करते थे, वो शाकाहारी व्यक्ति थे। दोज पीपल हु यूज टू ईट वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड वेजिटेरियन एंड ही एडवोकेट इट थ्रू आउट हिज लाइफ, और इन्होंने यही जीवन भर अपना अनुपालन भी किया। नाउ अब कॉम्प्रिहेंशन चेक में हम लोग कुछ नए नए प्रश्न को जानेंगे। जो प्रश्न हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ लिया है उससे कुछ प्रश्न निकल कर आएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक को हम लोग चेक करते हैं। आइए, व्हेन एंड वेयर जान रहे हैं, इस क्वेश्चन का हल क्या हो सकता है। व्हेन मन कब हुआ था, 1875 31 अक्टूबर। एंड वेयर, नादियाड गुजरात, दिस इज द आंसर। एंड हाउ वाज द बॉय ट्रीटेड इन वल्लभ भाई's विलेज, उनके विलेज के लोग जो फोड़ा फुंसी होते थे उनको कैसे ट्रीट करते थे। तो आप जानते हैं अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि वो हॉट रॉड को चिपकाया जाता था, लैश किया जाता था ताकि उस घाव को वो ठीक कर पाए। एंड अनदर थर्ड क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डिड सरदार पटेल प्लेड फॉर होल लाइफ, उन्होंने ये जो प्लेड जो होता है, प्लेड का मतलब जो होता है एडवोकेट, दैट मीन्स जिसकी वो वकालत करते रहे जीवन भर कि क्या करना चाहिए। तो जीवन भर उन्होंने एक ही चीज़ की वकालत ज़्यादातर की थी कि वेजिटेरियन बनिए, शाकाहारी बनिए। शाकाहारी जीवन जो है शुद्ध जीवन होता है, इसीलिए उन्होंने वेजिटेरियन लाइफ को ज़्यादा ही प्रश्रय देते थे और उनको सराहना करते थे। नाउ नेक्स्ट इज हियर हिज मेंटल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर आते हैं हिज मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी मानसिक शक्ति को कैसे हम लोग जानेंगे। इन्हेंस्ड वाइल ही वाज स्टडिंग इन इंग्लैंड, इसको बढ़ावा देता है कब उनको पता चलता है कि ये स्टडिंग इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। एंड फिनिश्ड हिज स्टडीज़ इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, और उन्होंने केवल कुछ ही सालों में पूरी पढ़ाई को, स्टडीज़ को कंप्लीट कर दिया। एवरीवन वाज अमेज्ड, हर व्यक्ति जो था अमेज्ड था। अमेज्ड का मतलब आश्चर्यचकित था, अचंभित था। टू सी अ बॉय हु डिस्पाइट, ऐसे लड़के को देखकर, डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, जिन्होंने जीवन में कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त करी थी, ना स्कूल में कभी गए हुए थे। टॉप्ड एवरी एग्जामिनेशन, वाह, हर एग्ज़ाम को उन्होंने टॉप किया था। हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने हर एग्ज़ाम में टॉप करी थी। इन 1909 पटेल्स वाइफ झाबेरबाई वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे पहले कहा जाता था, अभी इन दिनों इनको मुंबई कहा जाता है, नाउ मुंबई। अंडरगो अ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन फॉर कैंसर, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था, जिनके कारण उनको ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, चीरफाड़ से। हर हेल्थ वर्सेंड सडनली, उनका स्वास्थ्य जो है अचानक बिगड़ गया। एंड डिस्पाइट सक्सेसफुल इमरजेंसी सर्जरी के बावजूद भी शी डाइड, वो मर गई, उनका देहांत हो गया इन द हॉस्पिटल। पटेल वाज गिवन नॉट इन्फॉर्मिंग हिम हिज वाइफ्स डिमाइज, इनकी पत्नी के डिमाइज के लिए, यानी उनकी पत्नी का डेथ का, उन्हें जब एक लेटर मिला तो उस समय मिला जब वो
कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनिंग कर रहे थे, यानी जिरह कर रहे थे, किसी से वाद विवाद कर रहे थे। तो पटेल रीड द नोट, पटेल ने नोट को पढ़ा, कीप इट इन द पॉकेट एंड कंटिन्यू टू क्रॉस एग्जामिन, और उन्होंने जेब में रख दिया उसे और कंटिन्यू किया अपना क्रॉस एग्जामिन। और उस विटनेस को, और जीत भी गए, उस केस को उन्होंने जीत भी लिया। तो ये थे इनके व्यक्तित्व का। तो बच्चों, हम आज के पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग आज इतने ही पढ़ेंगे, और अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो पार्ट होगा, उसमें हम पूरा इसको स्टडी कर लेंगे, पूरे सारे को स्टडी करेंगे और आगे देखते हैं। स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।